मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं तो हूँ सब विनय स्टडी से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ हिंदी वर्तनी। दोस्तों, अगर आप पटवारी डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो यह सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें और अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि विनय स्टडी कैन CGPSC, CG CG सेट, CG टेट की तैयारी कराता है। तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है उन्नति, 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 उन्नति। अगर आपको सही आंसर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, उन्नति। सेकंड क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसका आंसर क्या होगा? दुर्गम होगा या फिर दुर्गम होगा, दुर्गम होगा या दुर्गम होगा, क्या होगा? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है अन्वेषण, 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 अन्वेषण। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण। आप एक बार उच्चारण करके जरूर देखें। आंसर ए है अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए जाह्नवी, 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 जाह्नवी। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, जाह्नवी, जाह्नवी। आप अपने अंदर से उच्चारण कीजिए, मन में सोचिए जाह्नवी, है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अधोपतन, बी अधिपतन, सी अधःपतन, डी आधापतन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अधःपतन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है सृष्टि, 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 सृष्टि। आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि। इस सृष्टि को उस विधाता ने बनाया है। आप ऐसी कुछ एक शब्द बना के आप थोड़ा बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कृपा, 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 कृपा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कृपा। आपको बहुत सी जगहों में दिखेगा कृपया यह प्रदान कीजिएगा, कृपया। तो आपको यहाँ पर कृपा है, भगवान की कृपा है। आप बोल के एक बार अंदर से उच्चारण कीजिए, कृपा, भगवान की कृपा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है ए तहसीलदारी, बी तहसीलदारी, सी तहसीलदारी, डी तहसीलदारी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए तहसीलदारी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है अपकृति, बी अपकीर्ति, सी अपकीर्ति, डी अपकीर्ति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी अपकीर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है छह, 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 छह। इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा छह। हम निजी बोलचाल के भाषा में छह बोल देते हैं या छह बोल देते हैं, लेकिन छह क्या है? सही आंसर है, शुद्ध वर्तनी छह है। ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। ऑप्शन दिया ए तरुण, बी तरुण,
सी तरुण, डी तरुण। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए तरुण। तरुण रू में छोटू मात्रा तरुण है ना, तरुण ऐसा बोलेंगे इसको, तरुण तरुण ऐसे ना नहीं आता, णा आता है ना, इसलिए आंसर ए हो जाएगा तरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमदुनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप बोल कर देखिए, कुमुदिनी। आंसर सी क्या है? कुमुदिनी है ना। ये कई लड़कियों का नाम भी होता है, तो आप देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ब्रतन, वर्तन, बर्तन, बर्तन। इसका आंसर है 13 का डी बर्तन। आपके यहाँ बर्तन है, बर्तन खटखटा रहा है ना, बर्तन ऐसे नहीं बोलते, बर्तन ऐसे बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा। क्या होगा? प्रतिष्ठा। डी बी प्रतिष्ठा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मृत्युंजय, 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 मृत्युंजय। क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मृत्युंजय। आपको लिखा दिखेगा महामृत्युंजय है ना, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, ऐसा कुछ लिखा रहता है। आप अपने मन में सोचोगे तो आपको पक्का यह आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है शताब्दी, 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 शताब्दी। इसे छोटी की मात्रा को जल्दी से बोला जाता है और बड़ी की मात्रा को आराम से, शताब्दी ऐसा करके, और इसकी शताब्दी ऐसा ऐसा होता है ना। तो 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी शताब्दी। दोनों में बड़ा रहेगा है ना, शताब्दी ऐसा रहेगा। शताब्दी, शताब्दी से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, ऐसा होता है, वही शताब्दी से चली आ रही है ना। तो आंसर डी हो जाएगा शताब्दी 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए त्रिदोष, 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 त्रिदोष। आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी त्रिदोष, त्रिदोष है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए औद्योगिकरण, बी औद्योगिकरण, सी औद्योगिकरण, डी औद्योगिकरण। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी औद्योगिकरण। दोस्तों आपको औद्योगिकरण कई जगह लिखा मिलेगा या फिर बोलते हुए मिलेगा, तो आप शुद्ध उच्चारण के लिए औद्योगिकरण बोल सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है परिणति, 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 परिणीत। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए परिणति। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्थायी, 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 स्थायी। चलिए बताइएगा, आपको उच्च आवाज में बोलना है। शुद्ध वर्तनी स्थायी का, स्थायी उच्च आवाज ऊपर हो जाएगा तो यहाँ बड़ा बड़ा लगेगा, तो स्थायी, जैसे कि आप बोल सकते हो स्थायी है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है ना। तो आपका आवाज ऊपर हो रहा है तो मतलब बड़ा का मात्रा लगेगा, बड़ी का मात्रा लगेगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जल्दी, 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 जल्दी।
चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, जल्दी। मात्रा बड़ा लगेगा लेकिन जल्दी, है ना, जल्दी ऐसे नहीं बोल सकते, जल्दी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रकथन, प्रकथन, प्राकथन, प्रकाथन। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकथन, प्राकथन। डबल आधा का रहेगा प्राकथन, है ना, प्राकथन। ठीक, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, क्षेत्र। यह तो बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक, 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 रासायनिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक, रासायनिक खाद, है ना। जैसे कि आपको इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ आपकी भाषा में होना चाहिए, आपके बोल में होना चाहिए, है ना। रासायनिक, रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है आजकल खेतों में। ऐसे कुछ हम लोग अपना मन से बोल सकते हैं, है ना। बोलने के बाद उच्चारण में आपको पता रहेगा। रासायनिक मतलब बोलने में कम लगे, वो मतलब छोटी मात्रा लगेगा वहाँ पर, लेकिन रासा मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ा मतलब आ का मात्रा लग रहा है उसमें, इसलिए बोल सकते हैं कि रासायनिक, है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया प्रतिवादी, 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 प्रतिवादी। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा प्रतिवादी, प्रतिवादी, है ना। प्रति सिंपल बोला, लेकिन वादी थोड़ा खींच रहा है तो वादी, है ना, बड़ा का मात्रा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए द्वंद, द्वंद, द्वंद्व, द्वंद। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व। द्वंद्व युद्ध चल रहा है ना, द्वंद्व भाषी समाज, द्विगु समाज ऐसा होता है तो द्वंद्व, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए उत्सव, 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 उत्सव। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्सव, उत्सव समारोह। हमारे यहाँ छठी का उत्सव समारोह कार्यक्रम रखा गया है। तो यस, आपको याद रहना चाहिए कि आपके मुखाग्रम रहना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या हमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया निर्देशन, निदर्शन, निर्देशन, निदर्शन। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा निदर्शन, बी, निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ। यह बहुत सिंपल है। इसका आंसर क्या है? डी, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब अपने से बड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, 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 अंतर्ध्यान। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्धान। क्या हो जाएगा? अंतर्धान, है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हैं अधम्र, अधर्म, अधर्म, अध्रिम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अधर्म। अधर्म मतलब जो धर्म में चलता है उसको विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? अधर्म, जो धर्म की राह में नहीं चलता। तो अधर्म की राह में कौन थे? पांडव थे। और धर्म की राह में, सॉरी, धर्म की राह में थे पांडव और अधर्म की राह में थे कौरव। तो इसको बोला जाता है अधर्म। अधर्म आपके मुखाग्र में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 33, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है अनुक्रिम, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुकर्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का आंसर बी, अनुक्रम, अनुक्रम, है ना। चलिए 34 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ऋषि, 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 ऋषि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऋषि, ऋषि मुनि, हे ऋषि,
ऐसे करके आप उच्चारण कर सकते हो। तो उच्चारण में क्या हो जाएगा? बी आंसर ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दीर्घायु, 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 दीघयु, दीघयु, ऐसा तो नहीं होता। तो आंसर 35 का हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घायु भव, आशीर्वाद मिला जाता था पहले, है ना। दीर्घायु भव, वो बहुत दीर्घायु है, ऐसा टाइप का बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार, 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 इसका आंसर हो जाएगा बी श्रृंगार। आधा सरल लगता है, आप ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या एक को टिक लगा के आंसर लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, श्रृंगार होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है अध्येता, अध्येता, अध्यात्म, अध्येता, इसका आंसर हो जाएगा ए अध्येता। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवित्री, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कवित्री। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा कवित्री, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, 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 इसका आंसर तो आपको जरूर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, अपना प्यार बरसाते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र, बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सही वर्तनी वाले शुद्ध चुने। इसका आंसर क्या होगा? शारीरिक, 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 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए शारीरिक। शारीरिक भाषा में बोला जाए, फिर आपकी शारीरिक क्षमता कैसा है, तो आपको बोलने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। इसका आंसर क्या होगा? शारीरिक, है ना। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।